सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन आउट आप लिखेंगे सब्सक्रिप्शन इन एरियर। सब्सक्रिप्शन इन एरियर, सब्सक्रिप्शन कितनी एरियर में है? सब्सक्रिप्शन इन एरियर 31 मार्च 2015 कितनी है सर? 31 मार्च 2015 को सर इसे आप लिखो 17,000। कितनी है सर? 17,000। ओके सर, चलो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन एडवांस में कितनी मिल गई? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कब? 31 मार्च 2015 को। ठीक है, 31 मार्च 2015 वाली है। कितनी है सर रिसीव्ड इन एडवांस? इसे लिखेंगे 3250। ठीक है सर, ओके। अगली चीज लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये कब की है सर? 31 मार्च 2016। सर आप समझ पा रहे हैं? दिस इज ओपनिंग बैलेंस एंड दिस इज 16 वाला क्लोजिंग बैलेंस, और वो एरियर का ओपनिंग, अभी मैंने क्लोजिंग नहीं बताया। ठीक है, अभी बताऊंगा कितना है सर एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस। इसको लिखेंगे 4607। बात क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। आगे लिखेंगे सब्सक्रिप्शन इन एरियर, सब्सक्रिप्शन इन एरियर, अब ये लिखेंगे आप 31 मार्च 2016 क्लोजिंग की। डेट्स को ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि कहीं बच्चे डेट्स के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं पेपर में, और जब आप घर पे भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन करने से पहले आप डेट्स ध्यान से पढ़ा कीजिए कि वो ओपनिंग बैलेंस दे रहे हैं क्लोजिंग, अदरवाइज पूरा अकाउंट पे कांटा लग जाएगा। ठीक है, चलो, क्योंकि सारी कैलकुलेशन एरर हो जाएगा ना, फिर अकाउंट के अंदर फिगर ही नहीं सही आएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की। कितना लिखेंगे सर? इसे लिखेंगे 11,250, 11,250। ठीक है सर, चलो। आप कैलकुलेट क्या करना है वो लिखेंगे, शो द सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओ सर, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली फिगर निकालनी है जो आपने मैं अकाउंट बना के दिखाया था। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। बात क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। सर आप इसको वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, चलो। अब मेरे को एक बात बताओ, जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया वो सारा का सारा इसी से लिंक्ड होता है या नहीं होता? इस अकाउंट से सारे डाटा मैंने आपको ये गिवन करवा दिया। क्वेश्चन में मैंने आपको आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस एरियर का ओपनिंग बैलेंस बता दिया और क्लोजिंग भी बता दिया, एडवांस का ओपनिंग बैलेंस भी बता दिया, एडवांस का क्लोजिंग भी बता दिया। आप यहाँ पे डाटा फिल कर सकते हैं। हाँ जी सर। आप मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको एक चीज़ की पहचान करवाई थी, अगर वहाँ पे वर्ड क्वेश्चन में लिखा हो अमाउंट रिसीव्ड फॉर सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर, तो वो यही चीज़ होती है। हाँ जी सर, यही होती है। क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है सर? क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही लिखी हुई है, ABC क्लब रिसीव्ड अ सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर। देखो तो ये कौन सी अमाउंट दे रखी है सर? ये रिसिप्टेंट पेमेंट वाली अमाउंट दे रखी है। जब आपको ये चीज़ ये सब गिवन है तो क्या आप ये बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं? हाँ जी सर, निकाल सकते हैं। मैंने कहा चलो जी आ जाओ मेरे साथ निकालो। फिर मैंने कहा जी ओके, चलो बनाए जरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। हाँ जी सर, बनाओ। मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। ठीक है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। क्लियर है सर? हाँ जी सर। आप यहाँ पे लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो मैं बड़ा आसान तरीका बताता हूँ, आप क्वेश्चन जब भी सब्सक्रिप्शन में करें यहाँ पे दोनों साइड बैलेंस ओपनिंग और क्लोजिंग लिख लिया जी। ठीक है, क्योंकि जब आप ये ऐसे प्रेजेंटेशन करने सीखेंगे ना मेरे साथ, तो आपका पेपर टाइमली कंप्लीट होगा और जल्दी चीज़ें कर पाएंगे। देखो मैंने ओपनिंग क्लोजिंग दोनों से क्रॉस कर लिया, ओपनिंग क्लोजिंग। अब ये बताओ किसका ओपनिंग होता है सर? एरियर हमारा एसेट होता है और एसेट का नेचर डेबिट होता है, डेबिट से शुरू होता है क्रेडिट पे खत्म होता है, तो ये एरियर वाला है। तो दिस इज एरियर वाला कह लो या फिर आउटस्टैंडिंग वाला। ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस है, एरियर का ओपनिंग बैलेंस है। और ये एरियर का क्या है सर? क्लोजिंग बैलेंस है।
ठीक है। और ये किसका ओपनिंग बैलेंस है सर? ये एडवांस का ओपनिंग बैलेंस है और ये एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है सर। क्या मैं ये डाटा फिल कर सकता हूँ इसके अंदर? हाँ जी सर कर सकते हो। लिखो सर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन एरियर। एरियर के अंदर सब्सक्रिप्शन कितनी एरियर है? 17,000 पे। 31 मार्च 2015 और नीचे दे रखा 16, तो 15 ओपनिंग होगा और 16 क्या होगा? क्लोजिंग होगा। ठीक है सर। हाँ जी सर लिखो, दिस इज 17,000 एंड दिस इज 11,250। ध्यान से लिखेंगे, एरियर वाला एरियर वाली जगह पे और एडवांस वाला एडवांस वाली जगह पे। मैंने मिक्सअप करा था, आप में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है सर। हाँ जी सर। अब बताओ, रिसीव्ड इन एडवांस दे रखा है 31 मार्च 2015 यानी कि ओपनिंग, और 16 वाला क्लोजिंग। तो यहाँ पे लिखूंगा ओपनिंग 3250, ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा क्लोजिंग 4670। ठीक है। हाँ जी सर। फिर सर आपने हमें अकाउंट में बनाना सिखाया था कि इधर वाली साइड रिसिप्ट एंड पेमेंट आता है, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर आता है। मैंने आपको ये याद नहीं करवाया था, मैंने आपको इसके पीछे कंसेप्ट बताया था कि यहाँ पे क्यों आता है। देखो, जब आप अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैंने आपको बताया था कि क्यों जाता है, क्योंकि इनकम होती है तो इनकम वाली साइड पर बाय सब्सक्रिप्शन आएगा। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाय सब्सक्रिप्शन आया तो लेजर पोस्टिंग जब सब्सक्रिप्शन में करोगे तो सब्सक्रिप्शन में क्या आएगा? बाय का उल्टा क्या होता है? टू। सब्सक्रिप्शन में टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर अगर आपने टू सब्सक्रिप्शन लिखा तो सब्सक्रिप्शन में क्या लिखोगे सर? बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट, इसलिए आता था। ठीक है ना सर। हाँ जी सर। लो जी देखो, तो मैं क्या यहाँ पे बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट लिख सकता हूँ? सर आप लिख लो रिसिप्ट एंड पेमेंट। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि ये हमें पैसे रिसीव्ड हुए हैं। इसकी पहचान क्या होती है? रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। कितने पैसे रिसीव हुए हैं सर? सर ये लिखा हुआ क्वेश्चन में साफ साफ 70,000। मैंने कहा जी ओके, ठीक है, मैंने लाइन कर दी इधर ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है चलो सर, अब हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया। क्या यहाँ पे आप बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर? हाँ जी सर, मैंने कहा आप निकाल सकते हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, या बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो। कितनी आएगी सर? सर आप कैलकुलेट करो। मैंने कैलकुलेट करा 3250, 70,000 और 11,250। इनका अगर मैं टोटल करूं तो ये आएगा सर 81,250 और 3250, ये आएगा 84,500। ये तीनों का टोटल। ठीक है। आपको पता है दोनों साइड का टोटल बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे भी टोटल कितना आना चाहिए? 84,500। अब मेरे को ये बैलेंसिंग फिगर निकालनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर की। अगर मेरे को इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बैलेंसिंग फिगर निकालनी है तो मैं इसमें से ये दोनों आइटम्स माइनस कर दूंगा, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। हाँ जी सर। कितनी आएगी? 84,500 माइनस, ये मैंने लिया कैलकुलेटर, 84,500 माइनस 4670 माइनस 17,000, ये आ जाएगा 62,830। देखना सर आपका भी ये आ रहा है 62,830, 62,830। बस इतना सा पॉइंट था सर, आपको ये चीज़ कैलकुलेट करनी थी। क्या अब मैं इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्रेजेंट करके दिखा सकता हूँ? हाँ जी सर। आपको मैंने पिछली क्लास में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का थोड़ा सा आइडिया भी दिया था, आपको याद होगा। मैं अगर किसी को नहीं भी पता मैं आपको बता देता हूँ। डेबिट द लॉस, क्रेडिट द इनकम। इधर सारे नुकसान होते हैं और यहाँ पे सारी इनकम्स आती हैं। अब मेरे को आप बताओ, सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम है या नुकसान है? सर आपकी इनकम है, तो ये क्रेडिट साइड पे आनी चाहिए क्योंकि क्रेडिट द गेन होता है। तो बाय सब्सक्रिप्शन, अगर आपको ऐसे में समझ आ रहा, देखो सब्सक्रिप्शन में आपने टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखा है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या लिखोगे सर? बाय सब्सक्रिप्शन। कितनी लिखोगे? जितनी यहाँ पे हमने ढूंढी है 62,830, 62,830। बात क्लियर है? हाँ जी सर। लेकिन सर हमें क्वेश्चन तो हमारा ख़त्म हो गया, लेकिन कभी कभार हमें आगे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि आप इसकी बैलेंस शीट में भी प्रेजेंटेशन करके दिखाओ। आप इसकी प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में भी करके दिखाओ। मैंने कहा जी ओके, छोटी सी प्रेजेंटेशन है सर, आपने सिर्फ एक्सट्रैक्ट बनाना है। एक्सट्रैक्ट का मतलब जैसे एक प्रेजेंटेशन करके दिखानी है, बैलेंस शीट टैली नहीं करानी पूरी। ठीक है। हाँ जी। लो जी, मैं ये बैलेंस शीट 2 क्यों बना रहा हूँ, मैंने अभी आपके सामने ये सस्पेंस रखा था, अब मैं आपको बताता हूँ। सर आप मेरे को बताओ, क्वेश्चन के अंदर मेरे को कितने डाटा गिवन है? सर आपको ओपनिंग का भी गिवन है डाटा, क्लोजिंग का भी गिवन है। तो मैं बैलेंस शीट भी कौन सी बनाऊंगा? एक ओपनिंग वाली बनाऊंगा, एक क्लोजिंग वाली। यानी कि एक मैं बनाऊंगा 31 मार्च 2015 को और एक बनाऊंगा 31 मार्च 2016 को। देखो सारी चीज़ें मेरे कंसेप्ट से लिंक्ड है। आप चैप्टर क्लास को अगर स्टार्टिंग से देखो, आपके सारे अगर आपने कंसेप्ट ध्यान से सुने तो आप ये बैलेंस शीट भी 2 मिनट में बना लोगे एक्सट्रैक्ट। ठीक है जी। अब बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट कैसे बनाना है? देखो मेरे को एक बात बताओ, ये जो एरियर है ये आपका एसेट है या लाइबिलिटी है?
सर आपने बताया था एरियर हमारा एसेट होता है। अच्छा ये एसेट 31 मार्च 2015 का है, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में? सर अगर ओपनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, और एरियर अगर एसेट है तो एसेट साइड में जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट की। मैंने कहा जी ओके, ये होती है एसेट साइड और ये होती है लाइबिलिटी साइड। तो ये बताओ जी, ये एरियर जो सब्सक्रिप्शन का है ओपनिंग में जाएगा क्योंकि एसेट है, ये एरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन। ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में देखो एरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन एसेट है ना 17,000, और ये एरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस शीट का तो 31 मार्च 2016 वाली बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड पे। ठीक है, एरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन कितना है सर? सर ये है आपका 11,250। मैंने कहा जी ओके। अब बताओ एडवांस आपकी लाइबिलिटी होती है या फिर एसेट होता है? सर एडवांस हमारी लाइबिलिटी होती है। तो एडवांस वाली लाइबिलिटी जो ओपनिंग की है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगी, और जो एडवांस लाइबिलिटी है हमारी क्लोजिंग वाली वो क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे जाएगी। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन, और मैं लाइन खींच देता हूँ यहाँ पे एडवांस सब्सक्रिप्शन। ओपनिंग वाली ओपनिंग बैलेंस शीट में अमाउंट जाएगी, क्लोजिंग वाली क्लोजिंग में। ओपनिंग कितनी है ये एडवांस सब्सक्रिप्शन 3250, 4670 क्लोजिंग की। सर अब आप कोई मेरे को ये ना कहना सर यहाँ पे टैली भी तो करो, बैलेंस शीट टैली होते हैं। मैंने ये बैलेंस शीट नहीं बनाई स्टूडेंट्स, ये एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट मतलब जस्ट अ प्रेजेंटेशन ऑफ आइटम्स इन अ बैलेंस शीट। ठीक है, आप इसको कहाँ कहाँ भेजोगे जब आप बड़ा क्वेश्चन करोगे? जस्ट एक प्रेजेंटेशन बनाई है, पूरी बैलेंस शीट टैली नहीं कराई। बात क्लियर है? सर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, आपको अगर नहीं समझ आया तो आप इस क्लास को अच्छे से देखें, कंसेप्ट्स अपने माइंड में बिल्डअप करें। और मैं आपको ये बता दूं, ये सिर्फ पहला केस मैंने आपको कराया है, अभी मैंने आपको 5 केसेस ऐसे कराने हैं, तब जाके हम इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ अभी मैंने आपको एक ही क्वेश्चन कराया है और आपने यही चीज़ प्रैक्टिस करनी है। और इसका एक क्वेश्चन मैं आपको PDF बना के व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करूँगा, आप इसको देख लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ें। ठीक है, आपके बाकी के जो केसेस होंगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। टिल दैट टाइम बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह कोई और लेक्चर भी देख रहे हैं, अगर आपने ये क्लासेस परचेज करनी हो तो आपको मैंने इस क्लास की स्टार्टिंग में अपना फ़ोन नंबर बता दिया था, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए स्टूडेंट्स, इसके जो क्वेश्चन है इस कंसेप्ट के सिर्फ एक पहले केस के आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, और आप उसको करके मेरे को सॉल्यूशंस व्हाट्सएप पे भेज देंगे। ठीक है जी, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। बाय बाय, टेक केयर।